आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की सियासत से है, जहां कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज पत्रकारों से चर्चा में कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में गड़बड़ियों की ठोस सबूत पेश किए, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, बजाय बहानेबाजी कर रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन चलाया है, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साबित किया था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया। इसके बाद 18 सितंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दस्तावेज दिखाकर बताया कि जानबूझकर मतदाताओं के नाम काटे गए। राहुल गांधी के अनुसार कर्नाटक की अलंग विधानसभा में सॉफ्टवेयर के जरिए 6018 वोटरों के नाम डिलीट किए गए। यहाँ तक कि एक मोबाइल से 12 मिनट में 14 वोटरों के नाम हटाए गए और ये नाम उन्हीं बूथों के थे जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। दीपक बैज ने सवाल उठाया कि जब इतने गंभीर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं तो चुनाव आयोग इस पर तथ्यात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही। कांग्रेस का आरोप है कि आयोग सिर्फ तकनीकी कारणों का हवाला दे रहा है और बहानेबाजी कर रहा है। दीपक बैज ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह खतरनाक है और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। राहुल गांधी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम शुरू किया। 16 से 18 सितंबर तक चले इस अभियान में रायगढ़ से भिलाई तक हस्ताक्षर अभियान, पदयात्रा, मशाल रैली और जनसभाएं आयोजित की गई। और साथ ही कल जिस तरह से फिर दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर उन्होंने पीसी की और साथ ही कर्नाटक के अलंग विधानसभा में 6018 वोटरों को नाम उन्होंने चुनाव आयोग ने डिलीट किया। साथ ही एक मोबाइल से 12 मिनट में 14 मतदाताओं का नाम को डिलीट किया। इसी तरह से और बहुत से कांग्रेस के वोटरों को काटने का काम भी किया। तो इसी तरह से लगातार हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को इस बात का प्रमाण दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में फर्जी तरह से नाम जोड़ दिए जाते, फिर उसके बाद फिर उन वोटर लिस्टों से नाम को काटने का काम शुरू हो जाता है। फिर अब कांग्रेस के मतदाताओं के नाम भी काटे जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को बेनकाब करने का काम किया। आपको बता दें कि रायगढ़, कोरबा, रतनपुर, तखतपुर, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में लोगों ने अपनी भागीदारी कर भाजपा पर वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दीपक बैज ने कहा कि इस जन समर्थन से साफ है कि जनता भाजपा की इन हरकतों से नाराज है और लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी है। दीपक बैज ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में भाजपाई मंत्री खुद को खुदा समझने लगे। बैज ने बताया कि भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी महीनों से मंत्री चौधरी से मिलने का समय मांग रहे थे। काफी मशक्कत के बाद जब समय मिला और वे मिलने पहुंचे तो उन्हें 45 मिनट तक गेट पर रोका गया। फिर भी मंत्री महोदय ने उन्हें नहीं बुलाया। अपमानित होकर भाजपा के अपने ही पदाधिकारी बिना मिले लौट आए। दीपक बैज ने सवाल किया कि जब भाजपा के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बढ़ते बिजली बिलों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस महीने हर उपभोक्ता का बिजली बिल लगभग 2 गुना आया है। इसकी 3 वजहें गिनाई गई। सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, दूसरा बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी गई और तीसरी वजह है स्मार्ट मीटर जो खपत से ज्यादा रीडिंग दिखा रहे हैं। बैज ने कहा कि सरकार महातारी वंदन योजना के नाम पर
जनता को 1000 रुपये देकर कई गुना अधिक वसूल रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर ये लूट बंद नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज करेंगे। तो आपने देखा, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से लेकर भाजपा सरकार तक पर हमला बोला है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद सियासत और गर्मा गई है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या आयोग मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर ठोस कदम उठाएगा या फिर कांग्रेस इस मुद्दे को और बड़ा आंदोलन बनाएगी? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।